अरे वर्ल्ड कप जीतने के बाद फोड़ो यार। कंगारुओं के सामने उस पराजय के बाद कंगारुओं का घमंड सातवें आसमान पर था। वर्ल्ड कप का सपना देख रहा वह कप्तान, वो खामोश चेहरा, वो नम आंखें उसके दर्दनाक दर्द को बयां कर रही थी। लेकिन आंखें तो संपूर्ण भारत की नम थी। उस रात सारा भारतवर्ष रोया था। हर एक भारतीय का दिल टूटा था। भारत की हर गली में मातम छाया था, क्योंकि भारत एक बार फिर वर्ल्ड कप की प्यास में तड़प रहा था। कई महीने बीत चुके थे, कई मुहर्रम लग चुके थे, लेकिन उस रात का वो दर्द, वो पैट कमिंस का बयान हिटमैन के कलेजे में तीर की भांति चुभ रहा था। In sport, there's nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent, and that's the aim for us tomorrow. सभी भारतीय खिलाड़ी जिंदा तो थे, लेकिन उनकी जान उस ट्रॉफी के साथ जा चुकी थी। लेकिन ऐसे में अब वक्त आता है T20 वर्ल्ड कप 2024 का, और एक बार फिर मुकाबला होता है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का। और अब संपूर्ण भारत के जहन में एक ही बात चल रही थी, बदला। कंगारू इंडिया के खिलाफ इस T20 के लिए पूरी तरह तैयार थे, और तैयार था उनका साइलेंसर पैट कमिंस, रन मशीन ट्रेविस हेड। बादलों के बीच ये मैच शुरू हुआ। टॉस जीतकर कंगारू कप्तान ने भारत को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। संपूर्ण भारतीयों और क्रिकेट प्रेमियों की नज़र में यह मैच एक मैच नहीं, बल्कि वर्ल्ड कप का बदला था, और इस बदले के लिए तैयार था इंडिया का कप्तान, द मैन, हिटमैन रोहित शर्मा। मैच शुरू होता है। कंगारुओं ने अपनी रणनीति अनुसार पहला ओवर मिचेल स्टार्क से करवाया। यह ओवर उनके लिए किफ़ायती रहा, लेकिन रूट का अगला ओवर इंडिया के लिए प्रलयकारी था, क्योंकि इस ओवर में इंडिया के खाते में 1 रन आता है, और इंडिया अपने सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज विराट कोहली के विकेट को खो चुके थे। ऐसे में सबको डर सताने लगा था। सबको 19 नवंबर की वो काली रात याद आने लगी थी। परंतु इस बार इंडिया का यह कप्तान अलग ही प्लान के साथ मैदान में उतरा था, क्योंकि तीसरे ओवर में जो हुआ, कहा जाता है कि मिचेल स्टार्क के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मिचेल स्टार्क एक ऐसा गेंदबाज जिसका नाम सुनते ही दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाज थर-थर कांपने लगता है। उसके तो आज हिटमैन ने पसीने छुड़ा रखे थे, जिसे स्टार्क इस जन्म में तो भूलने वाला नहीं था। तीसरे ओवर में स्टार्क की पहली गेंद, पहला छक्का, दूसरी गेंद, दूसरा छक्का, तीसरी गेंद, चौका, चौथी बॉल पर फिर छक्का, पांचवी गेंद मिस हुई, छठी गेंद वाइड, और अगली बॉल पर फिर 6। गेंदबाजों की लिस्ट में मशहूर ये बॉलर स्टार्क अब हिटमैन के सामने अपनी लाइन और लेंथ भूल चुका था। 3 ओवर में 35 रन आ चुके थे। अब सबको इंतज़ार था मिस्टर साइलेंसर वर्सेस हिटमैन का, और फिर आया 5वां ओवर मिस्टर साइलेंसर का, और इसी के साथ मिस्टर साइलेंसर को पीटकर महज 19 बॉल में हिटमैन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। ये अर्धशतक हिटमैन और इस वर्ल्ड कप का सबसे तेज अर्धशतक था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि कंगारू कप्तान को अपने सबसे सफल गेंदबाज को पावर प्ले में लगातार 3 ओवर डलवाने पड़े, लेकिन इंडिया का यह शेर वैसे ही दहाड़ता रहा। पावर प्ले के ख़त्म होने के साथ ही टीम इंडिया 60 रन पार कर चुकी थी। 10 ओवर तक इंडिया के खाते में 114 रन आ चुके थे। रोहित के साथ सूर्या मैदान पर था। बड़ी तेजी के साथ हिटमैन का बल्ला अपने शतक के करीब पहुंच रहा था, लेकिन उस सेल्फलेस कप्तान की वो सेल्फलेस पारी 12वें ओवर में एक बड़े शॉट के प्रयास के साथ दम तोड़ देती है। हिटमैन महज 8 रन से अपने शतक से चूक जाते हैं, परंतु वह 41 बॉल पर 92 रन की वो पारी सभी भारतीयों को कमल की तरह खिला चुकी थी। अंत में सूर्या और हार्दिक इंडिया के स्कोर को 200 के पार कर चुके थे। अब कंगारों के सामने था 206 रन का टारगेट, लेकिन ट्रेविस हेड, मैक्सवेल, टीम डेविड जैसे दिग्गजों के लिए 206 रन का टारगेट कोई बड़ा स्कोर नहीं था।
परंतु इस बार इंडियन टीम और कैप्टन पूरी तैयारी और बदले की आग सीने में जला कर आए थे, क्योंकि 19 नवंबर की वो रात सबकी आंखों में खटक रही थी। शुरुआत में ही वार्नर को टीम इंडिया ने चलता कर दिया था और अब सामने आती है असली चुनौती ट्रेविस हेड के रूप में, जो वर्ल्ड कप का इंडिया के लिए सबसे बड़ा नासूर था। अब दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे। 6 ओवर में कंगारू टीम 60 रन का आंकड़ा पार कर चुकी थी, लेकिन 9वें ओवर में कुलदीप यादव कंगारू कैप्टन मार्श को आउट कर देते हैं। अब कंगारुओं को अगले 11 ओवर में 119 रन की आवश्यकता होती है। अब क्योंकि ट्रेविस हेड सेट हो चुका था और भारतीय खिलाड़ियों को 19 नवंबर की याद दिला रहा था, लेकिन कुलदीप ने मैक्सवेल के रूप में कंगारू टीम को एक और झटका दे डाला। उसके बाद अक्सर ने स्टोइनिस को चलता कर दिया। अब कंगारुओं को जीत के लिए 30 बॉल पर 65 रनों की आवश्यकता थी। तभी जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड को आउट करके कंगारुओं का हौसला तोड़ दिया। इसके बाद भारतीय गेंदबाज कंगारुओं पर हावी हो चुके थे और जो घाव वर्ल्ड कप 2023 में हमें दिए थे, उनका एहसास अब कंगारुओं को होने लगा था। इस मैच में हिटमैन की इस विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए इंडिया हमेशा के लिए इस मैच और वर्ल्ड कप को याद करेगा उस दर्द के बदले को जो 19 नवंबर की रात को इस कप्तान ने सहन किया था। इस मैच के बाद संपूर्ण दुनिया को विश्वास हो गया था कि जिस दिन हिटमैन का दिन होता है, उस दिन किसी गेंदबाज का दिन हो ही नहीं सकता। अगर आप इसी अंदाज में यादगार मैच की डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा कर जाना और कमेंट में वीडियो कैसा लगा जरूर बताना।